है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हमारे अमेज़ॉन क्लोन के एप्लीकेशन में ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें जब आप ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करें तो कैसे ये यूज़र की कार्ट में ऐड हो और इसका जो लाइव डेमो है वो आपको मतलब इसकी जो लाइव क्वांटिटी है वो आपको जो वो आपके इस बॉटम नेविगेशन बार में दिखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या यहाँ पर हमें एपीआईज़ और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर करने पड़ेंगे, वो सारा कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने ये जो डील ऑफ द डे वाला सेक्शन आपको दिख रहा है इसको इम्प्लीमेंट करा था और ये जो है वो डायनामिकली चेंज होता है यहाँ पर रेटिंग के बेस पे। तो वो किस तरीके से करना था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें रेटिंग्स ऐड टू कार्ट वाला जो है वो यहाँ पर बटन पर काम करना है। तो ऐड टू कार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे एप्लीकेशन में। तो चलिए हम एक एक करके वो सारे चेंजेस करते हैं, सबको समझते जाइएगा और सबको जो है वो एक एक करके ध्यान से जो है वो लिंक करते जाइएगा। तो सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगी कि कैसे यहाँ पर हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर हमारे product.js में जाएंगे और यहाँ पर एक API क्रिएट करेंगे। और product.js में क्यों, ये ऐड टू कार्ट की जो फंक्शनलिटी है वो तो आती है आपकी किधर, यूज़र की फंक्शनलिटी में। मतलब यूज़र चाहता है कि कार्ट में ऐड हो। प्रोडक्ट जनरली ग्लोबली ऐड टू कार्ट में ऐड नहीं होता, सिर्फ यूज़र के लिए होता है। तो मतलब यूज़र के मैं एक अलग से राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर user.js नाम से एक राउट बना रहा हूँ जिसमें सारी यूज़र से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर लिखी रहेंगी। उनको जो भी फंक्शन यूज़र इस्तेमाल कर सकता है वो यहाँ पर लिखे हुए रहेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लोज़ ऑल कर रहा हूँ जिससे कि सारी फाइल्स यहाँ पर क्लोज़ हो जाए। और user.js और admin.js को मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, ये user.js हो गया एंड एक और फाइल चाहिए मुझे user.js और admin.js। ओके, ये वाली और ये वाली फ़ाइल, एक और फाइल खुल जा, सब फाइल यहीं खुल रही है। लेट मी चेंज, एक काम करता हूँ यहाँ पर जाता हूँ admin.js। ठीक है, admin.js खुल गई। अब इस user.js में मैं एक्सप्रेस को सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा, ये मैंने इंपोर्ट करा। देन उसके बाद में मैं यहाँ पर इसको जो है वो कॉपी करूँगा, इस मेथड को मैंने यहाँ पर कॉपी करा। इस मेथड को कॉपी करने के बाद में मुझे यहाँ पर इस एक्सपोर्ट को कॉपी करना होगा। तो इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करा। अब इसको मैं मेरे हिसाब से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेस था, एक्सप्रेस, ठीक है, वो मेरे यहाँ पर काम आएगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सब जगह नाम चेंज कर देता हूँ, एडमिन राउटर की जगह यूज़र राउटर। ठीक है, और देन उसके बाद में यहाँ पर भी यूज़र राउटर एंड देन उसके बाद में ये एडमिन की जगह मैं यहाँ पर API लिख लेता हूँ। एंड देन उसके बाद में एडमिन की जगह यहाँ पर ऑथ, और यहाँ पर ऑथ राउटर को मुझे ऑथ मिडलवेयर को मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऑथ एंड एडमिन की जगह यहाँ पर लिखूँगा ऑथ। सो यहाँ पर ऑथ मिडलवेयर को मैंने इंपोर्ट करवा लिया और ये इंपोर्ट करवाने के बाद मैं ये एडमिन राउटर की जगह मैं यूज़र राउटर को जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाऊँगा। और ये एक्सपोर्ट होने के बाद में इसके अंदर इसमें जितने भी ये फंक्शंस हमें दिख रहे हैं इन सबको हम रिमूव करेंगे। ये ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं ट्राई ब्लॉक पूरा खाली कर रहा हूँ, ये ट्राई ब्लॉक पूरा खाली करा और ये जो कैश ब्लॉक है इसको भी खाली कर दिया। ठीक है, और ये हमारा यूज़र राउटर हो गया। ऐड टू कार्ट में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और ये यूज़र राउटर वगैरह वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसके अंदर जो है वो हमारी API का काम करना चालू करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कांस्टेंट ID। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट बॉडी में से ID को फाइंड करूँगा। कौन सी ID को फाइंड करूँगा, प्रोडक्ट की ID का फाइंड करूँगा। ये करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा कांस्टेंट एंड देन उसके बाद में प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेट एंड देन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कराऊँगा और ये इंपोर्ट होने के बाद में मैं लिखूँगा फाइंड बाय ID और यहाँ पर इसके अंदर मैं ID पास करूँगा। तो पर्टिकुलर ID का जो प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। वो मिलने के बाद में मैं लिखूँगा लेट यूज़र इज इक्वल टू वेट यूज़र डॉट
यूज़र, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर चाहिए यूज़र, तो ये यूज़र हमें फाइंड करना होगा, तो इसका मॉडल हमें इंपोर्ट करना होगा। यूज़र का मॉडल जो हमने यहाँ पर क्रिएट करा है, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट यूज़र। जी हाँ, सेम प्रोडक्ट में भी हम कुछ इसी तरीके से एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं। ये तो प्रोडक्ट राउटर हो गया, ये रहा हमारा प्रोडक्ट। तो मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट, ओके, हम यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो नहीं हम कर रहे हैं वैसे, बट तरीका जो है वो अलग है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो मैं काम करता हूँ, इसको भी इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। लिखता हूँ कांस्टेंट यूज़र इज इक्वल टू mongoose डॉट यूज़र, और मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट में यूज़र को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट करने के बाद में अब यहाँ से इसको फेच करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इस यूज़र में आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र, एंड ठीक है, अब ये यूज़र मॉडल हमारा यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया। एंड देन यहाँ पर लिखूँगा फाइंड बाय आईडी और रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है। तो यूज़र को फाइंड करूँगा, प्रोडक्ट मिल गया, यूज़र मिल गया। अब उसके बाद मैं चेक करूँगा कि यूज़र की कार्ट की लेंथ जो है वो, अब यूज़र डॉट कार्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि जो यूज़र है आपका, जो यूज़र मॉडल है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यूज़र मॉडल में कहीं पर भी कार्ट नाम की कोई सी भी फंक्शनलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। मैं अगर इसको फॉर्मेट करूँ डॉक्यूमेंट को, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर नेम है, ईमेल है, देन उसके बाद में पासवर्ड है, एड्रेस है, टाइप है, बट कार्ट नहीं है। तो चलिए कार्ट नाम की यहाँ पर फंक्शनलिटी को हम ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कार्ट, एंड कार्ट क्या होगा, कार्ट होगा दोस्तों एक एरे ऑफ, क्या एरे ऑफ लाइक प्रोडक्ट स्कीमा, जैसे कि हमने पहले करा था रेटिंग्स में। तो जी नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट स्कीमा के अलावा भी यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा तो रहेगा ही, बट उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी रहेगी, जो कि रहेगी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी। वो जो भी स्कीमा यहाँ पर डला हुआ है, लाइक उसकी प्रोडक्ट की आईडी वगैरह, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर हमें चेंज करनी है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर एक नया मैप क्रिएट करा कि लिस्ट ऑफ, ये वाला मैप रहेगा, जिस मैप में आपको एक प्रोडक्ट नाम की चीज़ मिलेगी, जिसमें प्रोडक्ट स्कीमा यहाँ पर होगा। और प्रोडक्ट स्कीमा हमें कहाँ से मिलेगा, तो प्रोडक्ट स्कीमा देखिए हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रखा है हमारे प्रोडक्ट डॉट जेएस के मॉडल में, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट स्कीमा, ठीक है। सो वही चीज़ हम यहाँ पर फेच कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिला है, शायद तक कुछ ना कुछ यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड, ओके, ठीक है। ये इफ़ हमारा कंप्लीट नहीं होता इसलिए एरर दिखा रहा था। एनीवेज, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट स्कीमा पास कर दिया। ये पास करने के बाद में हम यहाँ पर क्वांटिटी पास करेंगे। अब क्वांटिटी एक क्या होगी, क्वांटिटी स्कीमा होगी। क्वांटिटी स्कीमा क्या होता है, मतलब कोई सा भी स्कीमा क्या होता है, वो एक फॉर्मेट होता है कि भाई वो किस तरीके से रहेगा। तो एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग से स्कीमा बनाने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली यहीं पर डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा टाइप नंबर कॉमा रिक्वायर्ड ट्रू। तो यहाँ पर हमारा स्कीमा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर प्रोडक्ट और क्वांटिटी दो चीज़ यहाँ पर रहने वाली है, जिसका एरे रहेगा, ठीक है। मतलब मल्टीपल ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा रहा हूँ, और यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम इस कार्ड को इधर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब हम इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ़ यूज़र डॉट कार्ट डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू 0। अगर ये 0 रहता है तो आपने क्या करना है, तो आपने सिंपली लिखना है यूज़र डॉट कार्ट डॉट पुश, कार्ट में पुश करना है। क्या पुश करना है, प्रोडक्ट और कॉमा क्वांटिटी कितनी, 1। प्रोडक्ट कौन सा, ये वाला जो फाइंड हुआ है, और क्वांटिटी कितनी, 1, क्योंकि कार्ट में कुछ है ही नहीं। तो ऑब्वियस बात है यूज़र पहली बार यहाँ पर कार्ट में कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये पहली बार ऐड कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है क्वांटिटी यहाँ पर 1 रहने वाली है। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब यूज़र के कार्ट में ऑलरेडी कोई सी चीज़ें हैं, तो फिर हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑलरेडी इस कार्ट में ये वाला जो प्रोडक्ट, ये ऐड टू कार्ट पे जिसने अभी क्लिक करा है, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी तो एग्जिस्ट नहीं करता कार्ट में। अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कार्ट में, तो आपको वहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है, और अगर नहीं करता है तो आपको यही वाला काम करना है। तो वो आप किस तरीके से चेक करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा लेट इज़ प्रोडक्ट फाउंड, क्या प्रोडक्ट फाउंड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए शुरू में फॉल्स सेट करेंगे। और चलिए अब देखते हैं कि प्रोडक्ट को ढूंढना चालू करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर लेट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन यूज़र डॉट कार्ट डॉट लेंथ और कॉमा आई प्लस प्लस।
अब इस फॉर लूप जो वो पूरे यूज़र की कार्ट में रन होगा और चेक करेंगे हम इसमें कि इफ़ यूज़र डॉट कार्ट कि जोन सा आइट्रेशन चल रहा है उस कार्ट में, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसको पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आईडी है डॉट अंडरस्कोर आईडी डॉट इक्वल्स, अगर इक्वल टू रहती है किसकी, प्रोडक्ट डॉट आईडी के, तो यहाँ पर आपको बोलना है कि या इज़ प्रोडक्ट फाउंड को आपको ट्रू सेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, इफ इक्वल्स, ओके, यहाँ पर गड़बड़ ये हुई है कि जो इक्वल्स है इसके बाहर से हमें यहाँ पर करना चाहिए, तो लेट, और लेट नहीं, इज़ प्रोडक्ट फाउंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इक्वल्स का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये जो डॉट अंडरस्कोर आईडी है ये आपकी जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी लिखी होती है। तो अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है तो उनको मैच करने के लिए आपको इक्वल्स का इस्तेमाल करना होता है, और अगर आप इसकी जगह इक्वल टू को यूज़ करेंगे तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग यहाँ पर आपको मिलेंगे और ये फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है, एरर प्रोड्यूस होगा। बट जब आपको दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना हो तो आप डॉट इक्वल्स का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट फाइंड होता है तो इस प्रोडक्ट फाउंड मिल जाएगा, ठीक है, और ये फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, इस प्रोडक्ट फाउंड को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर फिर हम चेक करेंगे कि इफ़ इज़ प्रोडक्ट, अभी तक हमने ये पता करा कि प्रोडक्ट उसमें है कि नहीं, अगर है तो क्या होगा, तो लेट कार्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूज़र डॉट कार्ट डॉट फाइंड कार्ट प्रोडक्ट। तो फिर आपको क्या करना है कि यूज़र के कार्ट में से वो प्रोडक्ट को निकालो, और वो फाइंड होने के बाद में आपने क्या करना है, डॉट फाइंड यहाँ पर लिखा रहेगा। सो यहाँ पर जो जब फाइंड हो जाएगा तो फाइंड होने के बाद में आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि फाइंड होने के बाद में यहाँ पर जो कार्ट प्रोडक्ट है उसमें चेंजेस करेंगे। तो कार्ट प्रोडक्ट डॉट, और वो कार्ट प्रोडक्ट क्या रहेगा वो हम इसी में से ढूंढेंगे। तो मिलने के बाद में जब रिटर्न होगा तो हम क्या करेंगे कि उसी कार्ट प्रोडक्ट में डॉट उसकी जो प्रोडक्ट आईडी है प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी डॉट इक्वल्स प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी और ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पर गलती करी है, मुझे यहाँ पर इस फाइंड को इसके अंदर रखना चाहिए कुछ इस तरीके से और अब रन करना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइंड करेगा एंड फाइंड करने के बाद में कार्ट प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, और इसी कार्ट प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, इसकी प्रोडक्ट आईडी को मैच करेंगे, और प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी नहीं, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी यहाँ पर मैच करेंगे। एंड देन उसके बाद में जैसे ही ये मैच हो जाती है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट या फिर कार्ट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी को प्लस इज इक्वल टू 1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। मतलब एक हम यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और नहीं होती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कार्ट प्रोडक्ट है यही आएगा यहाँ पर, ओके। और अगर नहीं होती है तो हम यहाँ पर सिंपली ये वाले लाइन जो है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे, यूजर डॉट कार्ट डॉट पुश और वगैरह वगैरह। एंड देन उसके बाद में ये सब जब कम्प्लीटली तामझाम हो जाएगा तो ये तामझाम होने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट सेव। इस यूज़र के जितने भी चेंजेस हैं उनको हम सेव कर लेंगे, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में यूज़र को रिटर्न करेंगे, और बाकी कैश होगा तो एरर रिटर्न करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी क्रिएट हुई एपीआई, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, और ये हमारी एपीआई यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इस एपीआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डार्ट में, मतलब क्लाइंट साइड में, और वहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बट क्लाइंट साइड में चलिए ठीक है, हम क्लाइंट साइड में चलते हैं, और सबसे पहले तो हम यूज़र मॉडल जो है वहाँ पर चेंजेस करते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल, ये रहा मेरा यूज़र मॉडल, क्योंकि यहाँ पर कार्ट नाम से कुछ भी चीज़ नहीं है, तो हमें यहाँ पर कार्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट ऑफ डायनामिक कार्ट। यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ डायनामिक, मतलब डायनामिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर
प्रोडक्ट ऑफ स्कीमा रहेगा, मतलब मैप में इमेजेस भी रहेंगे, मतलब मैप में यहाँ पर जो कार्ट है उसमें क्या रहेगा, प्रोडक्ट स्कीमा रहता है, क्वांटिटी रहती है। अब जो क्वांटिटी वो नंबर में आती है और जो प्रोडक्ट है वो मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक में आता है। तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो कौन से टाइप का होगा, इसलिए हमने यहाँ पर डायनेमिक सेट करा। अभी जैसे हमने यहाँ पर डायनेमिक सेट करा तो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड में भी इसको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वायर्ड दिस डॉट और कार्ट, दिस डॉट कार्ट के बाद में यहाँ पर नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा कार्ट और यहाँ पर कार्ट पास करवाऊँगा। एंड देन उसके बाद में नीचे आऊँगा, यहाँ पर हमें मेन काम करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कार्ट को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कराऊँगा। किस टाइप की लिस्ट में, मैप स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक टाइप की लिस्ट में मैं यहाँ पर इसको जो है वो मैं यहाँ पर स्टोर करवाऊँगा, जिसमें लिखूँगा डॉट फ्रॉम। ये आप लिस्ट बनाइए कि कहाँ से, तो वो हम लिखेंगे मैप ऑफ फ्रॉम मैप ऑफ, और यहाँ पर डायनामिक की स्पेलिंग में मिस्टेक, मैप ऑफ कार्ट में से, और मैप में से कार्ट निकालिए। और कार्ट निकालने के बाद में यहाँ पर डॉट इसको यहाँ पर ये लगाता हूँ मैं, और डॉट ये होने के बाद में मैप कार्ट, ओके, डॉट फ्रॉम ये हो गया। एंड देन उसके बाद में डॉट मैप, ठीक है, डॉट मैप करेंगे। मैप हमें एक एलिमेंट रिटर्न करेगा और इस एलिमेंट का हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हम मैप और स्ट्रिंग कॉमा डायनामिक में कन्वर्ट कर देंगे। डॉट फ्रॉम एक्स ये कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करने के बाद में डॉट फ्रॉम एक्स, और जी हाँ, ये कन्वर्ट करने के बाद में ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। तो ये क्या करेगा कि इस मैप ऑफ कार्ट में जाएगा। एंड देन कार्ट में आपको मालूम है कि एक प्रोडक्ट स्कीमा होता है और एक क्वांटिटी आपका जो है स्कीमा होता है। तो क्वांटिटी और प्रोडक्ट को दोनों को एक एक बार आइटरेट मारेंगे और मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक में उनको कन्वर्ट कर देंगे, और फिर उसमें से जो लिस्ट आपको मिलेगी उसको लिस्ट ऑफ मैप कॉमा स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक में हम कन्वर्ट कर देंगे और उसको कार्ट में हम स्टोर करवा लेंगे। अभी करवाने के बाद में जैसे ही हमने यहाँ पर चेंजेस कराए, सब जगह तहलका फैल गया, क्योंकि सब जगह एरर्स आने लग गए। सब बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पर चीज़ें पास करवाओ, तो यहाँ पर हम कार्ट पास करवा देते हैं, खाली कार्ट, ठीक है, ये ठीक है, काम हो गया। अब इस यूज़र प्रोवाइडर में हमें यहाँ पर चीज़ें चेंज करानी पड़ेगी। यहाँ पर भी हमें खाली कार्ट पास करा देते हैं, ये खाली कार्ट पास करवाई। और यहाँ पर हमें एक और काम करना पड़ेगा यूज़र प्रोवाइडर में। यूज़र प्रोवाइडर में हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे, वॉइड सेट यूज़र फ्रॉम मॉडल, कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास करने के बजाय डायरेक्ट जो हमारे पास में यूज़र मॉडल रहता है, अगर हम वो भी पास कराएं, तो यहाँ पर जो यूज़र जो है वो सेट हो जाना चाहिए और चेंज होना चाहिए यहाँ पर यूज़र की चीज़ें। मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र विल बी इक्वल टू यूज़र एंड नोटिफाई लिसनर्स, और सब जगह नोटिफाई हो जाना चाहिए लिसनर्स को कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज हुई है। ठीक है, अब ये हमें मिल गया और हमने कार्ट में चेंजेस भी कर दिए। तो ये होने के बाद में मैं यहाँ पर यूज़र मॉडल में एक और बार आऊँगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ यूज़र मॉडल में। सो ये रहे हमारे मॉडल, ये रहा मेरा यूज़र मॉडल। अब यहाँ पर ये फैक्ट्री डॉट फ्रॉम जेसन करने के बाद में हमें यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि क्या करेगी, जब भी हम कार्ट में कोई सा आइटम ऐड करेंगे तो कार्ट में आइटम ऐड होने के बाद में यहाँ पर जो यूज़र की डिटेल्स है वो अपडेट होने चाहिए। जो एग्जिस्टिंग डिटेल्स है वही आनी चाहिए, बट उसके साथ में कार्ड की डिटेल अपडेटेड आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट कॉपी विथ और यूज़र डॉट, और यहाँ पर एरर दिया जा रहा है मुझे, ऐसा होना नहीं चाहिए, कॉपी विथ, ठीक है, कॉपी विथ और यूज़र डॉट कॉपी विथ शायद हम बना चुके हैं कि नहीं बनाया, तो हमको इसको इस्तेमाल करना है। और ये बोल रहा है कि ओके सारी चीज़ आपको इनिशियलाइज़ करनी है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, तो स्ट्रिंग विल बी आईडी, और सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, इसको सेम कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ
और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर फाइनल तक मैं आता हूँ, इसको बैक मारता हूँ एंड देन स्ट्रिंग इन सब की जगह पे मैं नलेबल लगाता हूँ कि ये नलेबल हो सकता है एंड देन यहाँ पर भी नलेबल लगाता हूँ। और ये होने के बाद में यहाँ पर जो ये सारे पीछे जो सेमीकोलन लगे हैं इनको हटा के हमें कॉमा में कन्वर्ट करना है। ओके, थोड़ा सा गड़बड़, ये बैक करा, कॉमा लगाया एंड देन एंटर मार दिया, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास में आ गई। अब ये चीज़ें आने के बाद में मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा यूज़र को जिसमें मैं आईडी पास कराऊँगा, जिसमें मैं आईडी पास कराऊँगा। सो आईडी विल बी कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, आईडी नलेबल रहती है तो दिस डॉट आईडी, कुछ इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर इसको पास करवाएंगे। तो सारे ही नाम का सेम होगा। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ और दिस से लेके यहाँ तक सबको यहाँ पर आके कॉपी करूँगा एंड कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद में नीचे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और देन यहाँ पर सब जगह जो पीछे पीछे एक एक मल्टी कर्सर यहाँ पर लगा दूँगा एंड यहाँ पर एक बार इन सब में पीछे मल्टी कर्सर लगाता हूँ। ये लगाया, इसमें नहीं, ये लगाया, बैक करा, यहाँ पर भी एक लगाया और आईडी और जो भी है देन उसके बाद में वापस से कंट्रोल वी, वापस से सारी चीज़ें पेस्ट, बैक मारा एंड देन उसके बाद में अगर ये नलेबल हो तो दिस डॉट और वापस से सब कुछ पेस्ट, ठीक है। तो ये सब पास करने के बाद में यहाँ पर आप कार्ट लिख दीजिए एंड ये आईडी को आप बैक कर दीजिए और ये जो यूज़र है इसमें सेमीकोलन लगा दीजिए। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, ये बोल रहा है कि कांट रिटर्न कंस्ट्रक्टर, कांट रिटर्न वैल्यूज़। सो ये कंस्ट्रक्टर है, तो इस कंस्ट्रक्टर में से इस यूज़र को आप रिटर्न को कम्प्लीटली कट कीजिए और ये रहा आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ख़त्म। एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पर रिटर्न करवा सकता हूँ चीज़ों को। सो यहाँ पर ये इसको ले नहीं रहा है जबकि इसे लेना चाहिए। सो ये रहा मेरा यूज़र, ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। सो इसे लेना चाहिए ये सारी चीज़ें। सो आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेट मी चेक। ओके फ्रेंड्स, एरर ये था कि हमें जो यूज़र डॉट कॉपी विथ नहीं लगाना था, यूज़र कॉपी विथ लगाना था, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर मेथड क्रिएट कर दी। तो ये मेथड क्या करेगी कि जब भी आपको कार्ट में कोई चीज़ें चेंज करनी हो तो आप डायरेक्टली एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ के साथ में उसको चेंज कर सकते हो और बिना दूसरी वैल्यूज़ को छेड़खानी किए, ठीक है। तो ये मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली, इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। और हाँ, मैंने एक टू.json वाली मेथड भी यहाँ पर क्रिएट करी है, ये आपको दिख रही है टू.json वाली मेथड, ये भी आप क्रिएट कर लीजिएगा। बढ़िया। सो ये होने के बाद में अब हम चलते हैं हमारे कंट्रोलर में। सो कंट्रोलर विल बी यूज़र कंट्रोलर। सो यूज़र कंट्रोलर ऑथ स्क्रीन प्रोडक्ट, देन यूज़र प्रोडक्ट सर्च कंट्रोलर। तो यहाँ पर एक नया कंट्रोलर मैं क्रिएट करूँगा या फिर यूज़र प्रोवाइडर में चल के देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर एक यूज़र कंट्रोलर हम क्रिएट करते हैं डॉट डॉट एंड देन यहाँ पर क्लास विल बी यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर void add to cart एंड ऐड टू कार्ट में यहाँ पर होगा required build context कॉमा required product। अब ये प्रोडक्ट को हमें यहाँ पर इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट एंड देन प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। देन उसके बाद में ये एक एसिंक्रोनस मेथड होगी जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर हमें यूज़र प्रोवाइडर चाहिए जिससे कि हम यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू निकाल सकें। यूज़र प्रोवाइडर विल बी इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट डॉट ऑफ कंटेक्स्ट एंड ऑफ यूज़र प्रोवाइडर एंड देन उसके बाद में लिसन फॉल्स,
ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पर हो गया, यूज़र प्रोवाइडर मिल गया। इसके बाद में हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगा के इसके अंदर जो है वो मेथड रन करा सकते हैं। तो HTTP को इंपोर्ट करवाना होगा। सो यहाँ पर आता हूँ, ऊपर लिखूँगा इंपोर्ट http/http.dart एज HTTP एंड देन उसके बाद में यहाँ पर लिखूँगा http.response इज इक्वल टू await http.post पोस्ट मेथड का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एंड देन पोस्ट मेथड में यहाँ पर मैं पास कराऊँगा URI.parse विल बी URI जो कि हमें global.dart से इंपोर्ट करनी है एंड देन /API/add to cart। ठीक है, एंड द रिस्पॉन्स can't be assigned to the parameter of type request। so let's see क्या होता है कि अगर ये ऐसा क्यों कर रहा है। पोस्ट मेथड ही हम रिटर्न कर रहे हैं, कॉमा लगा के यहाँ पर हेडर्स पास कराऊंगा। सो हेडर्स विल बी वही जो पुराने हेडर्स हमारे हैं। सर्च कंट्रोल में जाकर मैं हेडर्स कॉपी कर लेता हूँ, ये रहे हेडर्स। सो इन हेडर्स को मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स कांट बी असाइन टू द पैरामीटर। ओके, यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट पास कर दिया, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स लिख देता हूँ। ओके, ये पास होने के बाद में जब हमारा स्टैम्प वगैरह पास हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर बॉडी पास करते हैं। यहाँ पर नीचे आऊँगा, लिखूँगा बॉडी एंड देन बॉडी में मैं यहाँ पर पास करूँगा जेसन इनकोड और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कराना है। तो ऑब्जेक्ट विल बी, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ पर ID विल बी प्रोडक्ट डॉट ID एंड देन कॉमा। इसके अलावा मैं यहाँ पर, ठीक है, बाकी और कुछ पास नहीं करवाना। तो ये पास कराने के बाद में जब से ये सारी चीज़ें कॉल हो जाएंगी तो हम यहाँ पर लिखेंगे HTTP एरर हैंडलर और एरर हैंडलर में मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स पास कराऊंगा एंड देन उसके बाद में ऑन सक्सेस जो रहेगा, इस ऑन सक्सेस पर यहाँ पर हमारा मेन काम होगा। ऑन सक्सेस पर हम हमारे यूज़र प्रोवाइडर को अपडेट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र को इंपोर्ट करना होगा, विल बी यूज़र इज इक्वल टू यूज़र प्रोवाइडर डॉट कॉपी विथ। और अभी कॉपी विथ में मैं यहाँ पर मेरा कार्ट जो है वो पास कर सकता हूँ। सो यहाँ पर कार्ट में मैं पास करवा सकता हूँ कार्ट की डिटेल्स, जैसे कि जेसन डी कोड एंड यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, क्योंकि हमें कार्ट पर रिटर्न कराएगा। सो उस कार्ट में से मैं इस मतलब रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में से मैं कार्ट को जो है वो निकाल लूँगा और उसको पास कर दूँगा। सो ये हमारा पास हो जाएगा एंड देन उसके बाद में यूज़र प्रोवाइडर डॉट सेट यूज़र फ्रॉम मॉडल और यहाँ पर जो मेरा यूज़र मॉडल है वो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। तो इससे जो है वो मेरा कम्प्लीटली यूज़र मॉडल जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा। एंड वही हमारा जब अगर कैच पास हुआ तो मैं यहाँ पर शो स्नैक बार करवाना है और शो स्नैक बार में कंटेक्स्ट मैसेज की जगह पे मैं e.toString जो है यहाँ पर पास करवा सकता हूँ। ये होने के बाद में अब हम चलते हैं हमारे प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर में। नहीं, प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर में नहीं, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में। ये हम आ गए प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में और यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं। सो ये रही मेरी प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन, ये इनिट स्टेट है। यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ ऐड टू कार्ट। ठीक है, सिंपली अब मुझे यहाँ पर जाना है और पास करना है प्रोडक्ट डिटेल कंट्रोलर नहीं, मेरे यूज़र कंट्रोलर है अब। तो मैं यहाँ पर एक और कंट्रोलर क्रिएट करूँगा, यूज़र कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर। तो यूज़र कंट्रोलर विल बी यूज़र कंट्रोलर एंड यूज़र कंट्रोलर कांट बी असाइन। ओके, इस यूज़र कंट्रोलर को मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा और अब मैं इस यूज़र कंट्रोलर को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र कंट्रोलर डॉट ऐड टू कार्ट एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर प्रोडक्ट पास कराऊँगा। तो प्रोडक्ट विल बी सो यहाँ पर प्रोडक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा विजेट डॉट प्रोडक्ट। ये मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट पास करा दिया और ये पास कराने के बाद में ओके, हमारा यहाँ पर हो गया काम ख़त्म।
अब मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट वाले बटन पे जाऊँगा और ये इंकवेल जो है इसके ऑन टैप पर मैं ऐड टू कार्ट को रन करूँगा। और ये रन करने के बाद में अब यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन को मैं कम्प्लीटली हॉट स्टार्ट मारूँगा और अब देखते हैं कि सारी चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में वर्क करती हैं और सब चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर रेट होती हैं। एक क्विक रिकैप दूंगा दोस्तों, आपको टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर मैं MongoDB ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पर मेरा कार्ड दिखे और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट सर्वर, हमारा नोट सर्वर ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है। और यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट डिटेल है वो भी यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ हमने यहाँ पर करी है। लेट्स सी, यूज़र प्रोवाइडर में ही दिक्कत आ रही है और होम स्क्रीन नल चेक। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे प्रोडक्ट सारे लॉन्च हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि सारी चीज़ें बिना एरर के काम करनी चाहिए, तो बिना एरर के काम कर रही है। अब मैं अगर यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँ तो देखो ऐड टू कार्ट पर क्लिक करा और यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक एरर बताया। और आई थिंक दोस्तों हमने यहाँ पर एक गलती करी है कि मुझे यहाँ पर index.js में यहाँ पर प्रोडक्ट राउटर जैसे मैंने यहाँ पर ऐड करा है वैसे ही मुझे यूज़र राउटर भी ऐड करना चाहिए था। यूज़र राउटर जो मैंने नहीं करा, जो मिस कर दिया। तो यूज़र राउटर को मैंने यहाँ पर ऐड करा और अब मैंने यहाँ पर सर्वर के रीस्टार्ट होने का टाइम देखता हूँ, तब तक मैं मेरे एप्लीकेशन को भी हॉट रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्वर रीस्टार्टेड और एप्लीकेशन भी स्टार्टेड, कनेक्शन सक्सेसफुल। और यहाँ पर अब हमारी साइन इन स्क्रीन पर है, तो एक और बार इसको ओके रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, हम आ चुके थे बट मैंने यहाँ पर वापस से रीस्टार्ट कर दिया। एनीवेज थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आए, ट्रू, सारी चीज़ें डन हुई। ओके, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स हमें दिखना चालू हो गए। डील ऑफ द डे पे मैंने टैप करा, इंकवेल अभी हमारा यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। ओके, अब आया, इस पर मैंने टैप करा। ठीक है, अब मैं ऐड टू कार्ट पर क्लिक करूँगा। सो ऐड टू कार्ट पर मैंने क्लिक करा है एंड ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग ज़रूर हुई है। लेट्स सी, MongoDB में जाकर देखते हैं यूज़र, और इस यूज़र का नाम है test@gmail.com। ओके, लेट्स रिफ़्रेश इट, रिफ़्रेश करते हैं डेटा को। ऐड टू कार्ट पर एक बार वापस से क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट। ठीक है, क्लिक करा और test@gmail.com ये रहा। देखिए कार्ट में कह रहा एक ऑब्जेक्ट आ चुका है और देखिए क्वांटिटीज़ की 2 बार आ चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार टैप करा था। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर एक और बार टैप करूँ तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और ऐड टू कार्ट पर एक और बार क्लिक करता हूँ। तो देखो ऐड टू कार्ट पर एक और बार क्लिक कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ इसको और देखता हूँ कि इसकी जो कलेक्ट क्वांटिटी है वो बढ़नी चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ पर कार्ट में गया, ऑब्जेक्ट में गया और देखिए क्वांटिटी 3 हो गई। नाइस। अगर हम यहाँ पर कोई सा दूसरा प्रोडक्ट सर्च करें तो ये मैं मेरी स्क्रीन पे चलता हूँ और कुछ दूसरा प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, VFF वगैरह वगैरह जो भी था। ओके, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट देखने को नहीं मिला क्योंकि इस नाम से कुछ है नहीं। VF सर्च करा, ठीक है, VF देखने को मिला। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करा तो अब यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए जिसकी क्वांटिटी 1 होनी चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ पर रिफ़्रेश हुई सारी चीज़ें और कलेक्शंस, ठीक है, और नीचे आया और ये रहा मेरा। अब 2 चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, ये रहा एक और ऑब्जेक्ट और ये रही इसकी क्वांटिटी 1 और इसकी ID ये रही। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर शो करवा रहे हैं और प्रोडक्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं VFF और यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिटेल है वो ASUS F15। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। और एक बार इसका चलिए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने यहाँ पर user.js में गए एक नया राउटर क्रिएट करा और इस नए राउटर में हमने एक नई API क्रिएट करी ऐड टू कार्ट नाम से, जिसमें हमने चेक करा कि हमने यहाँ पर सबसे पहले हमको ID चाहिए, प्रोडक्ट की ID। हम प्रोडक्ट फेच करेंगे, देन यूज़र की ID फेच करेंगे, देन उसके बाद में चेक करेंगे कि यूज़र में वो ऑलरेडी कार्ट में वो है कि नहीं। तो फिर हम चेक करते हैं कि भाई यूज़र के कार्ट में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एडिट तो नहीं है। अगर ऑलरेडी एडिट है तो हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं और अगर यहाँ पर नहीं एडिट है
तो हम यहाँ पर एक नया जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऐड करते हैं, जिसकी क्वांटिटी हम 1 सेट करते हैं। ये करने के बाद में हमने यूज़र डॉट जेएस में हमने यहाँ पर कार्ट ऐड करा कि भाई कार्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट हो। फिर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट स्कीमा और क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर डिफाइन करी। ये करने के बाद में हमने जो वहाँ पर यूज़र डॉट जेएस में चेंजेस करें, और ये चेंजेस करने के बाद में हमने क्या करा, हम आए हमारे क्लाइंट साइड में। क्लाइंट साइड में हम आए और हमने सबसे पहले यूज़र मॉडल को एडिट करा। यूज़र मॉडल में हमने कॉपी विथ नाम की एक सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक कार्ट ऐड करी यूज़र कंस्ट्रक्टर में। देन उसके बाद में सभी जगह पर वो चीज़ें डिफाइन करी, और यहाँ पर कार्ट को जब डेटाबेस से एप्लीकेशन में डेटा आए तो कार्ट में किस तरीके से डेटा फेच होना चाहिए वो हमने यहाँ पर डिफाइन करा। एंड देन उसके बाद में एक टू.json नाम की मेथड बनाई और एक कॉपी विथ नाम की हमने एक मेथड बनाई, जिससे कि हम यूज़र की सेम डिटेल्स को कॉपी कर सके, बट यहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ें चेंज करना हो तो वो हम चेंज भी कर सकें। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर चीज़ें डिफाइन करी और वो एक मेथड क्रिएट करी। वो मेथड क्रिएट करने के बाद में हमने यूज़र कंट्रोलर एक नया बनाया। इस यूज़र कंट्रोलर में हमने ऐड टू कार्ट नाम की एक मेथड बनाई, जिसमें हमने हमारी एपीआई को कॉल करा। और एपीआई को कॉल करने के बाद में यहाँ पर उसमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट डेटा जो है वो सप्लाई करा। सप्लाई करने के बाद में हमने ऑन सक्सेस में यूज़र प्रोवाइडर की जितनी भी डिटेल्स थी उसको कॉपी करा, बट कार्ट की डिटेल को हमने यहाँ पर अपडेट करा, जिससे कि ओवरऑल एप्लीकेशन में कार्ट की डिटेल अपडेट हो। और यूज़र प्रोवाइडर में सेट यूज़र फ्रॉम मोड मॉडल जो है वो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन करा। ठीक है, तो सेट यूज़र फ्रॉम मॉडल जो है वो हमने यहाँ पर क्रिएट करा, जिससे कि हम मॉडल की मदद से जो हमारे पास में एप्लीकेशन में मॉडल होते हैं उसकी मदद से हम यहाँ पर यूज़र को सेट कर पाएँ। वो भी मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट करी, जिससे कि हम हमारे यूज़र को मॉडल से क्रिएट कर पाएँ एंड सभी जगह लिसनर्स को नोटिफाई कर पाएँ। तो वो करने के बाद में हमने यहाँ पर ऑन सक्सेस पर चीज़ें डिफाइन करी। देन उसके बाद में हमने यहाँ पर HTTP एरर हैंडलर ये सारी चीज़ें और शो स्नैक बार हमने डिफाइन करा। ये करने के बाद में हम यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में आए, और प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन में आने के बाद में हमने यहाँ पर जो एक मेथड क्रिएट करी ऐड टू कार्ट नाम से, और ऐड टू कार्ट नाम की मेथड में मैंने यूज़र कंट्रोलर में इसे ऐड टू कार्ट को कॉल करा और अप्रोप्रिएट यहाँ पर पैरामीटर्स पास करें, और इस ऐड टू कार्ट को अब मैं हर मेथड में जो है वो हर बटन में इसको सप्लाई कर सकता हूँ और इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो ये सब चीज़ें दोस्तों हमने आज की वीडियो में करी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी फ्लटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स को आप देख सकें और नई नई चीज़ें जो है वो यहाँ पर सीख सकें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।